भगवान महावीर स्वामी के जीवन के कुछ अनछुए पहलू जो हम कथा के माध्यम से तो जानते हैं, परंतु कभी उसका जीवंत एहसास नहीं किया है। तो वैसे ही कुछ छोटी छोटी घटनाओं को गुथी हुई हमारी यहाँ पर एक छोटी सी नाटिका आप सभी के समक्ष थोड़ी देर में प्रस्तुत होने जा रही है। आप सभी ने अभी तक बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है और यही धैर्य मुझे आने वाले समय के लिए भी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार होगा कि ओसवाल जैन नवयुग संघ में जुड़े हुए युवक, महिलाएं तो हमेशा अभिनय के मामले में, गायन के मामले में आगे रहती है, परंतु हमारी यंग जनरेशन, जी हाँ, ये पहली बार है कि इसमें जितने भी पात्र बने हैं सारे यंग जनरेशन हमारे लड़के पूरे यहाँ पर अभिनय करने के लिए उतरने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, उनके उत्साह को बनाने के लिए आपका प्रेरणादायक साथ हमें अभी चाहिए। तो हमारी इस विनती को मान देकर आप अपनी स्थिरता बनाए रखें। प्लीज समय निकाली और उन्होंने थोड़े ही समय में बहुत मेहनत किया है। हो सकता है कि हमारी मेहनत में कुछ कमी रह भी गई हो, परंतु अब आपकी इंतजार की घड़ियां मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ और कुछ ही पलों में महावीर एक अनकही कथा हमारे बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये हमारे नाट्य की एक झलक है, अब बाकी तो मैं बाद में दिखाऊंगी। अब हमारे यहाँ पर महावीर एक अनकही कथा जिसका प्रारंभ हम भगवान महावीर स्वामी की जो जीवन यात्रा प्रारंभ हुई थी, किसी भी जीवन को प्रारंभ करना है और यदि उसको मोक्ष मार्ग का राही बनना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी आत्मा में सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। तो भगवान महावीर की आत्मा ने अपने जीवन में सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया, उसकी जीवन झलक हम सुनिए, आप सभी कार्य करते हुए थक गए होंगे। अभी इतनी सारी लकड़ियां आप सभी ने एकत्रित कर ली है, तो अब हम सभी थोड़े समय का विश्राम लेते हैं। पेड़ों की शीतल छाया में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात तनिक विश्राम करके पुनः अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जी स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। अरे ये क्या, इतने घने जंगल में ये राह से भटक गए होंगे और इस ओर आ गए होंगे। मैं उनके समीप जाता हूँ और उनसे जानकारी प्राप्त करता हूँ और यथा योग्य सहायता करने का प्रयास करता हूँ। मत्थेन वंदामि गुरुवर। धर्म लाभ। हे श्रवणवर्य, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप इस समय इस घने जंगल में किस प्रयोजन से पधारे हैं। श्रावक जी, दरअसल हम एक संघ के साथ दूसरे नगर जाने के लिए विहार कर रहे थे, परंतु बीच राह में नित्य क्रिया के लिए हम रुके तो संघ आगे की ओर प्रस्थान कर गया और हम संघ से अलग हो गए। अब हम राह भटक चुके हैं। क्या आप हमारे सहायता करके हमें सही मार्ग बता सकते ताकि हम गुरु भगवान की निश्रा में पहुंच गए? जी जरूर, पर मेरी आपसे एक विनंती है, आज्ञा हो तो मैं व्यक्त करूं। निसंकोच होके कहिए, योग्य होगा तो हम विचार करेंगे। जी, दोपहर के गोचरी का समय हो रहा है। मेरे पास प्रासूक आहार तथा जल है। आप भी कब से वन में विचर रहे हैं तो भूख प्यास का परिशह भी हो रहा होगा। मेरी आपसे विनंती है कि आप यथा योग्य आहार जल ग्रहण करें, फिर यहाँ से प्रस्थान करें। आप हमें बहरा देंगे तो फिर आप क्या ग्रहण करेंगे? गुरुदेव, मेरे पास आहार जल दोनों ही प्रचुर मात्रा में है। आपको आहार बहराने के बाद भी मेरे लिए आहार शेष रहेगा। कृपया लाभ दीजिए। जैसी आपकी भावना। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। निर्दोष आहार बहरा कर संतों की सेवा का प्रकृष्ट पुण्य का सूर्योदय मेरे जीवन में हुआ है। मेरे हृदय की आनंद की सीमा का कोई पार नहीं है। आंतरिक शांति की अनुभूति इस प्रकार हो रही है मानो अनहद सुख की प्राप्ति हो गई हो। मन शांत, प्रशांत, प्रसन्न हो गया है। किसी भी विषय की लालसा शेष नहीं रही है। पूज्य गुरु भगवंतों का दिया गया सुपात्र दान मेरी आत्मा को मोक्ष का पात्र बनाने वाला बन गया है। आज तो मेरे मन की दशा, जीवन की दिशा ही बदल गई है।
संसार से सिद्धशीला का मार्ग मुझे आकर्षित कर रहा है। मेरा जीवन, मेरी आत्मा सभी पवित्र हो गई, पावन हो गई। गुरुओं का सामीप्य मेरे मन को, आत्मा को सामीप्य दे गया। धन्य धन्य हो गया मैं। का राह प्रशस्त कर गई। आज हमारे बीच में यदि साधु साध्वी घर पर पधारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गोचरी में कमी रह जाती है। हे त्रिलोकनाथ, इस काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजेश्वर, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम केवलधर, प्रथम उपदेशक श्री ऋषभदेव परमात्मा को हमारा वंदन स्वीकार हो। संसार के मध्य रहते हुए भी संयम में लीन रहो। राज्य के प्रति कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते हुए आत्मपरायण करते रहो। विषय, कषाय, विभाव पर विजय प्राप्त करते हुए आत्मगुणों से राज्य को समृद्धिशाली बनाओ। सिंहासन पर आसीन होकर न्यायप्रियता से सुशासन करो और साथ ही आत्मानुशासन के पथ पर चलने का प्रयास करो। हे देवादिदेव, आपके मार्गदर्शन में स्वजीवन का कल्याण कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयत्न निरंतर जारी रहेगा। पूज्य, आज मेरे हृदय में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया है। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसी आत्मा, अर्थात जो भविष्य में तीर्थंकर पद को प्राप्त करे, ऐसी उत्कृष्ट आत्मा अभी इस समूह शरण में है क्या? भरत, तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सके ऐसी आत्मा इस समोसरण में तो उपस्थित नहीं है, परंतु इस समोसरण के बाहर त्रिदंडी साधु का वेश लेकर जो आपका पुत्र बैठा है, वो मरीचि वर्तमान 24 का अंतिम तीर्थंकर वर्धमान के रूप में बनेगा। मात्र यही नहीं, वह त्रिपुष्ट वासुदेव तथा प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती भी बनेंगे। यह तो अत्यंत सुखदायक कथन है कि इक्ष्वाकु कुल में जन्मी आत्मा इसी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करेगी। हे मारीची, तुम्हारे इस शरीर में रही हुई आत्मा को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज परमात्मा ऋषभदेव ने मेरी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया है कि तुम इस जगत की उच्च तीनों पदवियों को प्राप्त करोगे। वासुदेव, चक्रवर्ती पद तो संसार का कारण है, परंतु तीर्थंकर पद स्वयं तीरे औरों को तारे ऐसी परम कल्याणकारी उपलब्धि है, तो वह पदवी तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए तुम्हारी आत्मा को भावी तीर्थंकर के रूप में मैं वंदन करता हूँ। वाह, मेरा कुल तो कितना उच्च है, कितना गौरवशाली है। वर्तमान में मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर है, मेरे पिता चक्रवर्ती है और मैं खुद इन तीनों पदवियों को प्राप्त करूंगा। वाकई हमारा कुल कितना उच्च है, महान है, विशिष्ट है। इस प्रकार अपने दिनों के लिए ठहरना पड़ा। अब हम सीधा चलते हैं भगवान महावीर स्वामी के भाव में, जहाँ पर वे अवतरित चैवित हो चुके हैं देवानंदा की ब्राह्मणी की कुक्षी में। देवानंदा ब्राह्मणी जो कि 14 महास्वप्न भी देखती है और कहीं ना कहीं उनके मन में यह शुभ संकेत भी प्राप्त होता है कि मेरे गर्भ में कोई पुण्यशाली जीव आया है। परंतु इंद्र महाराजा को जैसे ये बात ज्ञात होती है कि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म राजकुल के अलावा और किसी कुल में नहीं हो सकता है, हरिण गमेशी जीव देव के द्वारा वे देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से परमात्मा के आत्मा को त्रिशला रानी की कुक्षी में चैवित करते हैं और यह कहीं ना कहीं संकेत देवानंदा ब्राह्मणी महसूस कर लेती है। तो उनके बीच में ऋषभ दत्त और देवानंदा ब्राह्मणी के बीच में क्या संवाद होता है, अब हम अगले दृश्य में यहाँ पर अनुभूत करेंगे। स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हैं? जरा सुनिए। मैं यहाँ हूँ, पूजा घर में प्रभु परमेश्वर का भजन कीर्तन कर रहा हूँ। स्वामी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा चित्त
बार बार विचलित हो रहा है। कुछ क्षण रुको, मैं अभी आपके समीप आ रहा हूँ। हे प्रभु, क्षमा करें, आपकी पूजा के बीच में उठना तो अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु देवानंदा की घबराहट से कुछ मन मेरा भी घबरा रहा है। कहो देवानंदा, सब कुशल है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये चेहरा इतना चिंताग्रस्त क्यों दिख रहा है? मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, परंतु मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्या हुआ है देवी? तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? जरा शांति से बताओ। आर्य, गर्भ धारण करने के पूर्व मुझे शुभ संकेत मिले थे, वो आपको याद है ना? अरे देवी, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो तेजस्वी 14 महास्वप्न भले ही तुम्हारी आंखों ने देखे थे, परंतु उसकी कल्पना तो मेरे हृदय में भी साकार हुई थी। आज भी उन सपनों को याद करता हूँ तो मेरा मन रोमांचित हो उठता है। आज ब्रह्म मुहूर्त में मैं अर्धसुप्त अवस्था में थी, तब मैंने अनुभूत किया कि नगर की महारानी त्रिशला देवी ने वे 14 महासपने चुरा लिए हैं। मुझसे मेरी अक्षय संपदा को लेकर खुद की झोली भर ली है। हे स्वामी, बस इसलिए मेरा मन घबरा रहा है। मैं क्या करूं, कैसे कहूं, क्या समझूं? मैं निराश हो गई हूँ। देवी, यह बात तो वाकई ही उलझन वाली है। इस स्वप्न में क्या रहस्य छुपा है? इस प्रश्न का उत्तर तो हमें भविष्य में ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारा गर्भ तो ठीक है, कुशल है। शायद ये भविष्य में होने वाली किसी घटना का संकेत है। तुम धीरज रखो, धर्म ध्यान करो, सब ठीक होगा। इस तरह से देवानंदा ब्राह्मणी, जिन्होंने परमात्मा के आत्मा को अपनी कुक्षी में 23 दिन रखा, और जैसे ही उनका वियोग हुआ तो एक माता का मन अपने बच्चे के वियोग को जल्दी पहचान जाती है। भले ही हिरण्यकशिपु देव ने उनकी कुक्षी में कन्या रत्न को चैवित कर दिया था, फिर भी परमात्मा का वियोग, उसकी वेदना अभी हम सभी ने देखी। और हिरण्यकशिपु देव जब त्रिशला रानी की कुक्षी में परमात्मा को अवतरित कर देते हैं, तब परमात्मा धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करते हैं। राजा के शासन में भी चारों ओर वृद्धि होने लगती है, परंतु परमात्मा के मन में एक विचार आता है कि मेरा जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे हलन चलन से माता को कष्ट होता है। तो मेरी माता को कष्ट ना हो तो वे क्या करते हैं, अपने आप को गर्भ में स्थिर कर लेते हैं। परंतु उनकी माता के प्रति ये हित की चिंता त्रिशला रानी को कैसा व्यथित कर जाती है, उसका हम अगले दृश्य में अवलोकन करेंगे। हमारे बीच में सिद्धार्थ राजा आपके बीच से पधार रहे हैं। महारानी, महारानी, आप इतनी गुमसुम उदास क्यों लग रही हो? ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको इतना सता रही है? प्रणाम महाराज, आप कक्ष में कब पधारे? क्षमा कीजिएगा, मुझे आपके आगमन की प्रतीति ही नहीं हुई। जी देवी, मैं कुछ क्षणों से आपकी ओर देख रहा था, परंतु आप चिंता के सागर में हिलोरे ले रही थी। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना व्यतीत कर रही है? राजन, याद कीजिए, आज से कुछ माह पूर्व जब इस गर्भस्थ शिशु ने अपने आने के संकेत दिए थे, कितने सुंदर, स्पष्ट, सजीवता लिए हुए 14 महास्वप्नों के दर्शन दिए थे, जिनकी झलक मुझे अभी भी अनोखा अनुभव दे रही है। वीर, तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी बालक के आगमन की बात पर स्वयं स्वप्न पाठकों ने मुहर लगा दी थी। हाँ प्रिय, ये मैं भी कैसे विस्मृत कर सकता हूँ कि बालक के आपके गर्भ में आने के पश्चात ही हमारे राज्य में चहुओर वृद्धि हुई है। धन धान्य, सुख संपदा, हर्ष उल्लास, यश कीर्ति सभी वृद्धिंगत ही हुए हैं। इसीलिए तो हमने आने वाले बालक का नाम यथा गुण तथा नाम अर्थात वर्धमान कुमार रखना निश्चित किया है। अभी तो ये बताओ कि तुमको कौन सी चीज इतनी चिंतातुर कर रही है?
स्वामी, कुछ समय से गर्भस्थ शिशु के हलन चलन की अनुभूति मुझे नहीं हो रही है। एक माता अपने कोख में पलने वाले शिशु की एक एक स्पंदन को अनुभव करती है और अपने ममता का अथाह नीर उस पर लुटाती है, परंतु इस तरह किसी भी प्रकार की हलचल न होने से मन घबरा रहा है कि कहीं किसी ने मेरे गर्भ का हरण तो नहीं कर लिया, गर्भ गल तो नहीं गया। ऐसी अनेक कुशंका मन में उठ रही है। स्वामी, इस वजह से मैं चिंतित हूँ। आपकी चिंता तो मुझे भी चिंतित कर रही है, पर यह तो निश्चित है कि इतने उच्च कोटि के महान स्वप्नों के दर्शन के पश्चात आने वाला जीव तो प्रबल पुण्यशाली है। चलो सारी आशंकाओं का त्याग करें, स्थिर मन से शासन देवी का स्मरण करें, वे अवश्य ही हमारी इस दुविधा का निराकरण करेगी। कई बार मन की स्थिरता से किए गए कार्य सुखद समाचार देते हैं। महाराज, महाराज, शासन देवी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अभी गर्भस्थ शिशु ने स्फुरन किया, मेरी चिंता का समाधान किया। बहुत ही सुखद समाचार दिए हैं प्रिय। मैं अभी नगर के समस्त मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का आदेश देता हूँ। दानशालाओं के द्वार 24 घंटे के लिए खोलने का निर्देश देता हूँ। चारों ओर खुशियां बिखेरने वाले उत्सवों का आयोजन करवाता हूँ। शासन देवी माँ, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार त्रिशला देवी के जब बालक के स्फुरन को अपने अंदर अनुभूत किया तो सारी चिंता उनकी दूर हो गई। धर्म ध्यान करते हुए, दान करते हुए उन्होंने अपनी कुक्षी में पलने वाले जीव को सुसंस्कारों से संचित किया और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पूरे 9 मास 7.5 दिन होने के पश्चात कल के दिन अर्थात चैत सुदी 13 का वह धन्य दिन, जिस दिन रानी त्रिशला की कुक्षी से सिद्धार्थ राजा के आंगन में क्षत्रिय कुंड की नगरी में प्रभु परमात्मा का जन्म हुआ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। और जैसे ही परमात्मा का जन्म होता है उसकी उद्घोषणा सर्वप्रथम स्वर्गलोक में होती है और माता का सूतिका कर्म करने के लिए 56 कुमारियाँ सर्वप्रथम पधारती है। तो देखिए हमारे बीच में 56 कुमारी के रूप में हमारी ही घर की बहुएं आ रही है परमात्मा का सूति कर्म करने के लिए। खुशियाँ छाई, मंगल घड़िया है आई। तीनों लोक में खुशियाँ छाई, मंगल घड़िया है आई। माता हर्ष से हर खाई, जन्मोत्सव की बाजे बधाई। माता हर्ष से हर खाई, जन्मोत्सव की बाजे बधाई। कर्म रज दूर करने मोर पिंछी है लाई। कर्म रज दूर करने मोर पिंछी है लाई। माता हर्ष से हर खाई, जन्मोत्सव की बाजे बधाई। माता हर्ष से हर खाई, जन्मोत्सव की बाजे बधाई। नगरी के नर और नारी खुशियाँ मनाए। नगरी के नर और नारी खुशियाँ मनाए। हर्षो उल्लास से सब झूमे नाच गाए। हर्षो उल्लास से सब झूमे नाच गाए। जन्म 3 भुवन सिरताज, ऐसे जग के तारनहार। जन्मे 3 भुवन सिरताज, ऐसे जग के तारनहार। माता हर्ष से
ब्रह्मोत्सव की बाजे बधाई। अभी तो सिर्फ 56 दिक् कुमारियों ने अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। अब इसके बाद बारी किसकी आएंगी? इंद्रदेव। जी हाँ, अभी इंद्रदेव तो बाकी है, तो कैसे वो परमात्मा का अभिषेक करने लेके जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे इंद्र किस तरह से परमात्मा का अभिषेक करेंगे मेरु पर्वत पर। भगवान महावीर स्वामी का जीव छोटे से नन्हे से राजकुमार हमारे बीच में आ गए हैं और उनका अभिषेक करने के लिए पांचों इंद्र आ रहे हैं। स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक आने में थोड़ा समय तो लगता ही है, तो लंबी यात्रा करके हमारे इंद्र परमात्मा को मेरु पर्वत की ओर लेके गए हैं और सारे इंद्र अब अभिषेक की क्रिया में जुड़ने वाले हैं। मैं आपसे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इसके साथ चाहिए। अमरावती वाले हैं यहाँ पर। परमात्मा थी रंगाशे मारो आत्मा। अमरावती वासियों की भक्ति में कमी है, ये तो समझ आ गया। नहीं तो अभी तक जब सब बिना बाधा रहित चल रहा था तो यहाँ बाधा उत्पन्न हुई है। मतलब हम भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव में मन से शामिल नहीं है। मन आपका और कहीं भटक रहा है, परमात्मा ने भाप लिया है। तभी तो अभी तक हमारी जब भक्ति की बारी आई तो हाँ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने हमको धोखा दे दिया है। प्रभु अवतार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु अवतार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। त्रिशूलानंद कुमार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु अवतार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आज खुशी है आज खुशी है हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। आज खुशी है आज खुशी है हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। खुशियाँ परंपार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु
अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आप लोगों ने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी थी। मैं बोली परमात्मा आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, फिर भी आप लोगों ने तालियां नहीं करी। अब भी सोच लीजिए भगवान हमसे दूर है। ये तो मालूम है कि परमात्मा का नाम हमने वर्धमान कुमार क्यों रखा, क्योंकि चहु और सुख शांति धन संपदा सब में वृद्धि हो रही थी। परंतु परमात्मा का नाम महावीर क्यों पड़ा, ये आप लोग को मालूम है? बचपन में खेल रहे थे तो सर को उठा के अलग से रखे तो। देखिए बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात अच्छे से मालूम है। मुझे मालूम था कि अमरावती का जनरल नॉलेज यानी जैन समाज का नॉलेज कम है, इसलिए हमने इस दृश्य को यहाँ पर आपके सामने लाया है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। क्या बात है सो धर्मेंद्र, आप मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जरा हमें भी बताइए। मैं तो वर्धमान कुमार को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। अति बलशाली प्रभु कैसे बालकों के मध्य में बालक बन गए। अपनी असीम क्षमताओं के बावजूद भी प्रभु सामान्य बालकों जैसा व्यवहार कर रहे, लेश मात्र भी अहम नहीं है। मैं नहीं मानता कि यह छोटा सा बालक बलशाली सत्वशाली है। जरूर सौ धर्मेंद्र, आपको इनसे राग होगा, इसलिए आप ऐसा फरमा रहे हैं। इंद्र, वर्धमान इस 24 के अंतिम तीर्थंकर होने वाले। उनकी निर्भयता, सत्वशीलता तथा पराक्रम पर संदेह मत करो। देव, यदि आपके कहे गए सारे गुण वर्धमान कुमार में है तो मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ। अवश्य ही आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। जरूर इंद्र, आप जाइए तथा त्रिलोकीनाथ के प्रति अपनी शंका का समाधान कराइए। मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ कि आप स्वयं प्रभु के गुणों को नमन करेंगे। जी सौ धर्मेंद्र देव, आशा है कि आपका विश्वास विजय हो तथा मेरी शंका का समाधान हो। वे रहे वर्धमान कुमार, अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्हें भयभीत करने के लिए मैं क्या करूं? यह अच्छा उपाय है, मैं सर बन जाता हूं, जिससे सारे लोग भय को प्राप्त करेंगे। अरे यह तो रस्सी जैसा क्या है? इतनी सुंदर मोटी रस्सी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने सारे मित्रों को बुलाता हूँ। अरे देखो मुझे क्या मिला है, सभी इधर आओ। क्या मिला भाई तुमको, क्या मिला? जिसे तुम सुंदर आकर्षक रस्सी समझ रहे हो, यह तो सर्प है। क्या ये सांप है? भगवान हमें बचाओ, माताजी पिताजी हमें बचाओ। आप सभी इतना भयभीत ना होए। जब तक हम इसे परेशान नहीं करेंगे तब तक यह सर्प हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्धमान कुमार, हमें बहुत डर लग रहा है, हम तो छुपने जा रहे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ, चलो चलो। अरे सुनो तुम भी, सभी घबराओ मत, इससे डरने से कुछ नहीं होगा। संकट का सामना साहस से करना चाहिए। रुको, देखो वो हमारे माता पिता भी आ गए, वो हमें बुला रहे हैं। हमारे पास इतना साहस नहीं है कि हम सबका सामना कर सके। मित्रों, यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, कैसी भी परिस्थिति हो उससे लड़ने का साहस है, तो हर स्थिति में विजय प्राप्त की जा सकती है। बस अपने विवेक का उपयोग भली प्रकार करना है। चलो अभी तो इस संकट का निराकरण किया जाए। वर्धमान, आप तो वीर है, अतीव बलशाली है। वीरों के वीर आप महावीर हैं। आज से हम आपको महावीर कहकर बुलाएंगे। बोलो भगवान महावीर कुमार की जय। इस तरह से परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने अलौकिक गुणों से जन सामान्य नहीं बल्कि स्वर्गलोक में रहे हुए देव देवियों को अपनी तरफ से आकर्षित किया। शिक्षा दीक्षा वह तो औपचारिक थी, फिर भी माता पिता की प्रसन्नता के लिए वे पाठशाला भी गए। बड़े होने पर उनका विवाह भी किया गया। और जब परमात्मा के समक्ष लोकांतिक देव आते हैं कि भाई परमात्मा अब आप तीर्थ की स्थापना करें, दीक्षा ग्रहण करें, तब
उनके माता पिता के समय जब गर्भ में उन्होंने यह देखा था कि मेरी माता मेरे बिना रह नहीं सकती है, तो उन्होंने उस समय ही संकल्प कर लिया था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। ये स्थिति हमारे यहाँ तो नहीं है, पर एक बात कहना चाहूँगी कि आज की युवा जनरेशन जो है हमारे अपने माता पिता को कहीं भी उस तरह से सम्मान नहीं दे पाती है। तो तीर्थंकर का जीवन चरित्र जो हमारे बीच में क्यों आता है, उनके जीवन के एक एक प्रसंग हमारे जीवन में नैतिक और मानवीय गुणों का विकास करते हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा का यह जीवन हमारे बीच में हमारे माता पिता के सम्मान को आगे बढ़ाएगा। दीक्षा का मानस तो बना, और इधर जब तक माता पिता जीवित सामने आ रहा है तो सभी भाव से परमात्मा के उस कथा को, उस घटना को अभी हम साक्षात अनुभूत करेंगे। परमात्मा का वर्षिदान बरगोड़ा। परमात्मा की रंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा की रंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, थाशे प्रभुनु मिलन बात बात काशी प्रभु ने मारो आत्मा। आत्मने परमात्मनो जे संग जड़ो छे राज, आत्मने परमात्मनो जे संग जुड़ो छे राज, हरख हरख मन हरख मां झूमी रह्યું છે आज, हरख हरख मन हरख मां झूमी रह्યું છે। आज हम हंसते हंसते कर्म का बंद तो कर लेते हैं, परंतु उसका चुकारा हम रोके भी नहीं कर पाते। जो परमात्मा के जीवन में कानों में खीले का उपसर्ग हुआ था, आप तो सभी जानते कि कानों में खीले का उपसर्ग हुआ, परंतु वह क्यों हुआ? जी हाँ, अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक की तरफ, हम जा रहे हैं भगवान के 17वें भाव की तरफ, जब वे त्रिपिष्ट वासुदेव के रूप में थे। और त्रिपिष्ट वासुदेव जो उनके अहम को, अपने बल को सर्वोपरि मानते थे। तो अब हम चलते हैं भगवान के 17वें भाव की तरफ, जहाँ त्रिपिष्ट वासुदेव के रूप में उन्होंने कैसे कर्म का बंधन किया और उस कर्म बंधन को कैसे भगवान महावीर स्वामी के भाव में उन्होंने पूरा किया। तो अब सभी हम चल रहे हैं त्रिपिष्ट वासुदेव की सभा में। सेवक, आज हमारा दिवस बहुत ही व्यस्त रहा है, हम अत्यंत थक गए हैं। प्रणाम महाराज, कृपया आप बताएं कि आपकी थकान उतारने के लिए हम ऐसा क्या करें कि आपकी प्रसन्नता पुनः आपके मुखमंडल को शोभित करे। एक कार्य करो सेवक, मधुर राग को छेड़ने वाले कलाकार को आमंत्रित करो। संगीत की सुरमई ध्वनि से मेरा चित्त प्रसन्न हो उठेगा। जी महाराज, मैं अभी आपके सेवा में सुरीले रागों के निपुण कलाकारों को प्रस्तुत करता हूँ। प्रणाम महाराज, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा में स्वयं की कला को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपकी सर्वश्रेष्ठ गीतिका को प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेवक। जी महाराज। जब हमें निद्रा आने लगे तब संगीत सभा का विसर्जन कर देना। जो आज्ञा महाराज। सा सा धा प ग रे सा रे ग प ग धा प ग। सा सा धा प ग रे सा रे ग प ग धा प ग।
जी महाराज कहिए। तुम्हें मेरा आदेश याद नहीं क्या? मैंने क्या कहा था? जब मुझे नींद आ जाए तो इन कलाकारों को विदा कर देना। फिर तुमने सभा को विसर्जित क्यों नहीं किया? क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल गायक की मधुर आवाज कानों को अत्यंत ही प्रिय लग रही। इस मोहक स्वरों में मैं इतना तल्लीन हो गया कि मुझे आपके आदेश की स्मृति ही नहीं रही और मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। महाराज, मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारा इतना साहस, मेरे आदेश की अवज्ञा की? जब एक बार मैंने कह दिया था कि संगीत सभा विसर्जित कर देना, फिर भी तुमने खुद के मनोरंजन के लिए उसे प्रारंभ रखा और क्या कहा कि तुम्हारे कानों को प्रिय लग रहा था। हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुम्हें अनुमान नहीं है कि तुमने यह दुस्साहस करके मृत्यु को निमंत्रण दिया है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मुझसे आपकी आज्ञा न मानने की बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा कि इस प्रकार की गलती मैं दोबारा ना दोहराऊं। क्षमा महाराज, क्षमा। यह तो तुमने अपराध करने से पहले सोचना था। मेरी आज्ञा नहीं मानकर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो। जाओ, तुरंत गरम गरम सीसा लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। यह सीसा इसके कानों में डालो। कर्ण प्रिया संगीत सुनने की इच्छा है ना? इसकी इच्छा पूरी करो। महाराज, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे महाराज। नहीं, यहाँ तालियां नहीं होनी थी, क्योंकि कम नहीं होनी ही नहीं थी। परमात्मा ने इतने कठोर क्रूर कर्म बांधे हैं, कहीं ना कहीं हमारी तालियों में वो भी हमारे कर्म बंध गए हैं। तो सोचिए कि इस प्रकार त्रिपिष्ट वासुदेव के भव में परमात्मा ने ऐसे क्रूर कार्य किए कि महावीर स्वामी के भव में उनके कानों में खीले ठोके गए। आप कल्पना कीजिए कि जब हमारे कानों में एक बर्ड भी चला जाता है, उसका हल्का सा भी अंदर अगर स्पर्श हो जाता है तो कैसे हम दर्द से तिलमिला जाते हैं। परंतु जब भगवान महावीर स्वामी के कानों में खीले आड़ से पार कर दिए गए, तब उनकी वेदना कैसी रही होगी, किस तरह से उन्होंने उस वेदना को सहन किया होगा। तो वह प्रसंग उनके जीवन में कैसे बना, अब अगले दृश्य में हम यह देखेंगे। अरे ये क्या, मैं तो खाने की पोटली लाना ही भूल गया हूँ। अब क्या करूँ? ये ठीक रहेगा। मैं गायों को यही छोड़कर जाता हूँ और घर से शीघ्र ही भाता लेकर आता हूँ। पर इन गायों को किसके भरोसे छोड़कर जाऊँ? हे भिक्षु, मैं शीघ्र ही घर जाकर आ रहा हूँ। तुम जरा मेरी गायों का ध्यान रखना। चलो, अच्छा हुआ मैं अपना भोजन लेकर आ गया, नहीं तो मैं दिन भर भूखा ही रह जाता। चलो, गायों को लेता हूँ और आगे उन्हें चराने ले जाता हूँ। अरे ये क्या, मेरी गाय किधर गई? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे ओ भिक्षु, मैंने तुम्हें अपनी गायों का ध्यान रखने कहा था, पर देखो मेरी गाय कहाँ गई? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, भिक्षु जवाब दो। अरे क्या तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है? कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे कुछ तो बोलो, कहीं तुम चोर तो नहीं, या फिर चोरों के साथी जो मेरी गाय चुराकर उसे छिपा रहे हो? अरे कम से कम मैं इतना पूछ रहा हूँ, कुछ तो प्रत्युत्तर दो। बहरे हो क्या? रुको, अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। ले, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था, किसी की भी आवाज सुन नहीं पाएगा, बहुत परेशान कर रहा था। लो भुगतो अपनी गलती की सजा। मैंने इसके कानों में खीले डाल दिए हैं,
और उनकी इस प्रकार बाहर से काट छाट कर दी है कि आसानी से किसी को भी दिखाई नहीं देगा। अरे ये तो मेरी गाय चरते हुए वापस आ रही है। मतलब इस भिक्षु ने मेरी गाय चुराई नहीं थी। ओहो, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। ओ बाबा, मुझे क्षमा करना। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं गायों को लेकर चला जाता हूँ। आज वन क्रीड़ा में बहुत आनंद आया। बहुत समय के पश्चात हम मित्रों ने समय साथ में व्यतीत किया है। हाँ मित्र, तुम्हारा कथन सत्य है। हम व्यापार कार्य में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए समय निकालना भी मुश्किल लगने लगा। हाँ मित्र, आप लोगों के साथ बिताया गया समय मेरे मन में प्रसन्नता भर देता है। वरना रोगियों की सेवा शुश्रूषा करते हुए मैं तो खुद से ही विमुख हो गया हूँ। अरे देखो, जंगल में मंगल समान कोई मुनिराज ध्यान मुद्रा में स्थित है। चलो हम उनके दर्शन करते हैं। संत दर्शन तो मन के आनंद को द्विगुणित करने वाला है। इनकी साधना भी अद्भुत है। ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष। आपने उन्हें वंदन किया तो खुश नहीं होते, और आपने उन्हें तिरस्कृत किया तो नाराज नहीं होते। राग द्वेष से परे समत्व ही इनके जीवन का सार है। यह तो हमारे राजा नंदीवर्धन के लघु भ्राता वर्धमान कुमार है। संसार के समस्त वैभव का त्याग कर जिन्होंने संयम का पथरीला मार्ग चुना है। मित्रों, जो मैं अनुभूति कर रहा हूँ वैसा आपको भी दिख रहा है क्या? क्या? हम कुछ समझे नहीं। इनके शांत मुखमंडल के पीछे तीव्र वेदना झलक रही है। इनके शरीर में कहीं ना कहीं आंतरिक चोट लगी हुई है, जिसकी वेदना असहनीय है। इन महापुरुषों का सत्व बल है कि जिसके कारण यह अपनी ध्यान साधना में लीन है। अन्यथा सामान्य मानव तो इस वेदना को सहन ही ना कर पाए। हे मित्र, फिर देर किस बात की है? यदि तुमने रोग पकड़ ही लिया है तो तुरंत उपचार करो। यूं भी तो हमारी नगरी के प्रख्यात वैद्य हो, जिनसे उपचार कराने दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं। हाँ मित्र, हमारे पुण्य का उदय हुआ होगा कि इस सुनसान स्थान में मुनि भगवंत के सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। देर किस बात की है? चलो तुम उपचार प्रारंभ करो, हम तुम्हारी सहायता करते हैं। मित्रों, तुम्हारा कथन सत्य है। सर्वप्रथम मैं मुनि भगवंतों का निरीक्षण करता हूँ। इनकी वेदना कहाँ है, इनका जायजा लेता हूँ, फिर उस रोग का निदान करूँगा। हे प्रभु, कितना निष्ठुर प्राणी होगा जिसने कानों जैसी कोमल अंगों पर प्रहार किया है। देखो मित्रों, देखो कैसे कानों में खिल्ले ठोक दिए हैं और अपना दुष्कृत्य छिपाने बाहरी हिस्सा काट दिया है। मेरा अंदेशा सही था कि प्रभु को कोई मरणांतक पीड़ा है। यदि कोई सामान्य नर होता तो वह अभी तक इस पीड़ा से मृत्यु को प्राप्त कर लेता, लेकिन यह तो वीर है, महावीर है, जो इस पीड़ा में भी अद्भुत योगी की तरह कौशक ध्यान में खड़े हैं। धन्य है वीर, धन्य है वीर। अब देर ना करो, जल्द से जल्द उपचार करो। हमें तुरंत ही प्रभु को इस वेदना से मुक्ति दिलानी होगी। मित्र खरक, तुम्हारा हार्दिक आभार। चिकित्सा शास्त्र का तुम्हारा अध्ययन आज सार्थक हो गया। 3 लोक के नाथ की शरीर व्याधि को उपचार करके उन्हें समाधि देने का प्रयास सफल रहा। यह तो मेरे लिए परम आनंद का विषय है कि परमात्मा की सेवा का अनमोल अवसर मुझे प्राप्त हुआ। कहा भी गया है कि सेवा अप्रतिपाती गुण है, जो एक बार हमें जीवन में आ जाए तो कभी वापस नहीं जाता। मेरा तो मत यही है कि जब भी आपको सेवा का अवसर मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मित्रों, आप सभी को धन्यवाद है कि इस अवसर पर आपका भरपूर साथ प्राप्त हुआ और हम प्रभु के साधना क्षणों में उपयोगी बन पाए। इस तरह से प्रभु का साधना काल, जो कि बहुत ही पथरीला था और अशुभ कर्मों का कदम कदम पर उदय था, परमात्मा ने सारे अशुभ कर्मों को समभाव से झेला। आपने सुना होगा, जब भगवान महावीर स्वामी के कानों से भी खीले निकाल रहे थे, तब भगवान की हल्की सी चीख निकली
पूरे 12.5 वर्ष के साधना काल में एक वही क्षण था जब परमात्मा के मुख से उपसर्गों को सहन करते करते चीख निकल गई थी। ऐसे अतीव धैर्यशाली साधना के भी प्रभु परमात्मा ने कर्मों का पूर्णतः से क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उस केवल ज्ञान की रोशनी में हम सभी आज जैनत्व को धारण करके अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। हमारा कथानक यहीं पर संपूर्ण होता है, क्योंकि हमने कहा था कुछ कुछ घटनाएं हम आपको दिखाएंगे, पर ये बात ये याद रखिएगा कि ये ओसवाल नवयुवक संघ का ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर। जी हाँ, हमारे नवयुवक मंडल को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि सारे पात्र यहाँ पर आए और आपने जो इतना अच्छा बहुत ही कम समय में अपने अभिनय को यहाँ पर जीवंत किया है, तो आप हमारा पूरा संघ आपका अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता है। सारे पूरे पात्र जितने भी हैं, चाहे महिलाएं हैं, आप सभी आमंत्रित हैं, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि हमारे समाज में कैसे बच्चों के रूप में भी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जो आज नवयुवक संघ के इस मंच के माध्यम से हमारे समक्ष आई है। सारे पात्रों से अनुरोध है, कृपया यहाँ मंच पर पधारें। आज आपके सामने इतनी सुंदर प्रस्तुति इन्होंने लोग प्रस्तुत करी है, तो मैं कह सकती हूँ कि अपने चंद दिनों में कर दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे भी आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहो।